अरबियों की पिटाई लगातार जारी है। सुबह की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ईरान के पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमले हुए, 2 प्लांट बुरी तरह से तबाह हो गए। उसका जवाब देते हुए ईरान ने अरबी देशों को पीटना शुरू कर दिया है। अभी अभी खबर आई है कि अबू धाबी के अंदर बोरोज पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी पर ड्रोन और मिसाइल से ईरान की तरफ से हमले किए गए हैं। हमले के बाद पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी में बुरी तरह से आग लग गई है। आग को बुझाने की कोशिशें अबू धाबी के अंदर की जा रही हैं। ईरान ने अपने पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी पर हुए हमले का बदला लेने में 24 घंटे से भी कम का टाइम लगाया है। कल शाम के वक्त में 2 पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री पर हमले हुए थे। उसका जवाब देते हुए ईरान ने भी अरबियों को मारना शुरू कर दिया है। इसके अलावा कुवैत के ऊपर भी बहुत बड़े हमले हुए हैं। कुवैत की तरफ से बताया गया है कि हमारे 2 पावर प्लांट को निशाना बनाया गया, वहां पर आग लग गई। 2 वाटर डिसोलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया गया, साथ ही साथ एक ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। सभी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मिसाइल हमले के बाद, ड्रोन हमले के बाद आग लग गई है। आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। नुकसान बहुत बड़ा हुआ है हमारे इन तमाम प्लांट्स को। इसका जिम्मेदार ईरान है। ईरान ने हमारे ऊपर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। कुवैत की ऑयल रिफाइनरी के आसपास का इलाका अभी भी आग से जल रहा है और ये हमले आज सुबह तड़के ही ईरान की तरफ से किए गए हैं। इसके अलावा ईरान ने बहरीन के अंदर भी एक ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया, वहां पर भी भयानक आग लगने की खबर है। ईरान ने बहरीन की वेबको एनर्जी पर ड्रोन अटैक किया, वहां पर ऑयल रिफाइनरी थी, तेल का भंडार था। भयानक आग लगने की खबर भी वहां से आई है। ये जानकारी खुद बहरीन की वेबको एनर्जी की तरफ से दी गई है। तो ईरान लगातार इन अरबी देशों को पीट रहा है, क्योंकि इन्हीं के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके ईरान के तमाम ठिकानों पर इजराइल और अमेरिका लगातार हमले किए जा रहे हैं। ईरान के 2 पेट्रोकेमिकल्स प्लांट को पूरी तरह से तबाह कर दिया रात के वक्त में अमेरिका और इजराइल ने। उसका बदला ईरान ने सुबह तड़के ही इस तरह से लेना शुरू कर दिया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ईरान के बुनियादी ढांचे पर अभी और हमले करेगा। पूरी लिस्ट तैयार कर ली है इजराइल ने, बस अमेरिका के हां की देर है। अमेरिका अगर इजाजत देता है तो फौरन ऊर्जा बुनियादी ढांचे को तबाह करने के लिए इजराइल अपने लड़ाकू विमान ईरान में उतार देगा। इजराइल पूरी तरह से ईरान के बुनियादी ढांचे को तबाह करना चाहता है। ऊर्जा प्लांट जो भी हैं उनको खत्म करना चाहता है। वो तो अमेरिका अभी रोके हुए है। ऐसा दावा रॉयटर्स ने किया है। डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का डर है कि अगर हमने इनके प्लांट्स को निशाना बना दिया तो पूरे अरबी देशों के प्लांट्स को ये लोग फिर तबाह कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर अरबी देशों का पड़ रहा है, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को अभी रोके हुए हैं। अगर अरबी देशों का प्रेशर ना पड़ रहा होता तो शायद अब तक ईरान को पूरी तरह से ये तबाह कर चुके होते। अरबी देशों को यह बात अच्छे से समझ में आ रही है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के बुनियादी ढांचे को भले ही तबाह कर दें, लेकिन ईरान की जो मिसाइलें हैं वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाएंगी। और अगर ईरान की मिसाइलें खत्म नहीं होंगी तो फिर ईरान हमें छोड़ेगा नहीं। इसलिए अरबी देश प्रेशर डाल रहे हैं ट्रंप के ऊपर कि भाई ईरान की ऊर्जा फैसिलिटी को निशाना मत बनाओ, वरना ईरान हमें तबाह कर देगा। इजराइल तैयार बैठा है, बस अमेरिका की इजाजत की देर है। अच्छा, पिछली रिपोर्ट आपने देखी होगी जहां पर मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि हमने अपने पायलट को बचा लिया। हमारी सेना ने बहुत अच्छे से ऑपरेशन चलाया, बहादुरी के साथ अपने पायलट को वहां से बचाकर ले आई। लेकिन ईरान की तरफ से कुछ और ही दावा किया जा रहा है। ईरान ने कहा कि दुश्मन को हमने ऐसी चोट दी है इस ऑपरेशन के दौरान कि दुश्मन हमारी जमीन पर उतरने से पहले 1000 बार सोचेगा। हमने अमेरिका के 2 HC-130J विमान को मार गिराया, साथ ही साथ 2 हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंचे थे पायलट को बचाने, उनको भी मार गिराया। ये हमने मारे हैं। अमेरिका दावा कर रहा है कि हम अपने विमानों को खुद मारकर आए हैं। यह दावा अमेरिका का पूरी तरह से गलत है। 4 विमानों को हमारी सेना ने मारा है। ईरान की तरफ से कुछ इस तरह का दावा किया जा रहा है। आप ट्रंप को अच्छे से जानते हैं कि बात इतनी सी होती है, ट्रंप उसको बढ़ाकर इतना लंबा करते हैं। भले ही अमेरिका की सेना ने अपने पायलट को बचा लिया हो, लेकिन अमेरिका की सेना की जो हालत हुई है उस दलदल में उतरने के बाद, रेगिस्तान में पहुंचने के बाद, उस हालत को डोनाल्ड ट्रंप नहीं बता रहे हैं। फिलहाल कुछ तस्वीरें अब सामने आ चुकी हैं जहां पर विमान मारे गए, विमानों का मलबा दिखाई दे रहा है। कुछ इस तरह से अब तस्वीरें सामने आई हैं। अमेरिका इजराइल अपने नुकसान को छुपाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अमेरिका की एक सैटेलाइट कंपनी है प्लेनेट लैब्स। कहीं पर भी दुनिया में कोई मामला चल रहा होता है तो इस कंपनी की तरफ से बहुत सारी सैटेलाइट इमेज जारी की जाती हैं। इस कंपनी ने दावा किया कि ट्रंप प्रशासन ने हमसे कहा कि मिडिल ईस्ट में जिन इलाकों में जंग चल रही है, हमारी सेना जहां पर जंग लड़ रही है, उन इलाकों की तस्वीरें आप प्रकाशित ना करें।
हालांकि कंपनी की तरफ से दावा यह किया गया है कि ट्रंप प्रशासन ने हमसे कहा कि आप जो सैटेलाइट तस्वीरें दिखा रहे हैं उससे दुश्मन को हमारी लोकेशन का पता चल रहा है। आपकी सैटेलाइट तस्वीरें देखकर दुश्मन को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मदद मिल रही है, इसलिए आप अभी सैटेलाइट तस्वीरों को पब्लिश ना करें। फिलहाल अभी ये सैटेलाइट कंपनी फोटो लेती है, लेकिन उन्हीं फोटो को प्रकाशित कर रही है जो फोटो दिखाने लायक हैं। कहां कहां पर अमेरिका की तबाही हुई है, अमेरिका के बेस का क्या हाल हुआ है, अब उन फोटोओं को इस कंपनी की तरफ से पब्लिश नहीं किया जा रहा है। अनुरोध किया गया, रिक्वेस्ट की गई ट्रंप प्रशासन की तरफ से कि मत दिखाओ ऐसी तस्वीरें, हमारी बेइज्जती हो रही है। ऐसा ही हाल इजराइल के अंदर भी है, तबाही बहुत ज्यादा हो रही है इजराइल के अंदर, लेकिन मीडिया पर सेंसरशिप लगा रखी है। कोई बेचारा सोशल मीडिया पर कुछ डाल देता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। अमेरिका इजराइल के हमले अभी भी लगातार ईरान के ऊपर जारी हैं। तेहरान के एक हॉस्पिटल को अमेरिका इजराइल के लड़ाकू विमानों ने आज निशाना बनाया और उसके बाद की कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। अमेरिका इजराइल तेहरान के अंदर दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्री को पूरी तरह से तबाह कर चुके हैं। हॉस्पिटल को इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है। 30 से ज्यादा बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया गया है। जो धार्मिक स्थल थे पुराने उनको तबाह कर दिया गया है। इस तरह से हमले करके ये लोग जंग जीतने के दावे करते हैं, लेकिन सेना के बुनियादी ढांचे को ये लोग अभी तक हिला भी नहीं पाए हैं। खत्म करना तो बहुत दूर की बात है, अभी हिला भी नहीं पाए। एक खबर सीरिया की राजधानी दमिश्क से आ रही है। ये अरबी देश इजराइल और अमेरिका का पूरा साथ दे रहे हैं इस जंग में। आज हर किसी को यह बात मालूम पड़ चुकी है। आपको पहले भी बता चुका हूं, ये तमाम अरबी देशों के हुक्मरान भले ही अमेरिका इजराइल के सपोर्ट में हो, लेकिन इन देशों की जो जनता है वो फिलिस्तीन गाजा के साथ है और ईरान के साथ है इस जंग में। दमिश्क के अंदर यूएई का जो दूतावास बना हुआ है, उस दूतावास पर दमिश्क यानी सीरिया के लोग टूट पड़े, हमला कर दिया और उस पर कब्जा करने की कोशिश की। सीरिया के लोगों ने यूएई के दूतावास को निशाना इसलिए बनाया क्योंकि यूएई इस जंग में अमेरिका और इजराइल का साथ दे रहा है। इस तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन इन अरबी देशों में देखने को मिल रहे हैं। जॉर्डन के अंदर भी कई सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स ने विरोध प्रदर्शन अपनी सरकार के खिलाफ किया। मस्जिद अक्सा को जो बंद किया हुआ है, फिलिस्तीनियों के लिए जो कानून बनाया गया है मौत का, उसको लेकर यह विरोध प्रदर्शन हुआ था। जॉर्डन बिल्कुल करीब है इजराइल के, इसलिए विरोध प्रदर्शन इजराइल के खिलाफ जॉर्डन के अंदर भी देखने को मिल रहा है और अपनी सरकार के खिलाफ भी मिल रहा है, क्योंकि सरकार पूरी तरह से खामोश है, इजराइल के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोल रही है, बल्कि इजराइल का जॉर्डन की सरकार और साथ दे रही है। जो भी ईरान मिसाइलें छोड़ता है इजराइल में जाने से पहले जॉर्डन उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रोक नहीं पाता है। बहुत सारी मिसाइलें रोक लेता है, लेकिन कुछ मिसाइलें चकमा देकर इजराइल तक पहुंच जाती हैं। इराक के अंदर भी अभी हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इराक के अंदर ये जो प्रदर्शन हो रहा है वो अमेरिका और इजराइल के हमलों के खिलाफ हो रहा है, जो ईरान के ऊपर ये लोग कर रहे हैं। तो तमाम देशों की जो जनता है वो पूरी तरह से ईरान के साथ है, लेकिन हुक्मरान इन लोगों के जूते चाट रहे हैं। हमले ये लोग कर रहे हैं ईरान के ऊपर, लेकिन ईरान इन लोगों के जूते चाट रहे हैं। हमले ईरान के ऊपर अमेरिका इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन ईरान इन अरबियों को लगातार पीट रहा है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।